योगी सरकार 2.0 का आज बजट पेश होगा। इस पर पूरे देश की निगाहें हैं क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और सबसे पहले यहां पर यानी कि उत्तर प्रदेश में बजट पेश हो रहा है, जिसको लेकर जनता की भी कुछ उम्मीदें हैं। लखनऊ से जो हमारे संवाददाता हैं सुहानी, उन्होंने तमाम लोगों से बातचीत की है। क्या कुछ उम्मीदें हैं लोगों की और लोगों का क्या कुछ कहना है बजट को लेकर, देखिए इस रिपोर्ट में। 12वीं विधानसभा और योगी आदित्यनाथ का 2.0 का बजट सत्र शुरू हो चुका है। आइए हम जानते हैं कि लोग इस बजट को लेके क्या उम्मीद करते हैं। आम जनता से हम बात करते हैं। सर आपका नाम? हाँ, ताज आलम नाम है मेरा। सर आप ये जो बजट स्टार्ट होने से 26 तारीख को आ रही है, सर इस बजट को लेकर सर आपकी क्या उम्मीदें हैं? सर क्या हमारी उम्मीदें है कि जो जनता की मूलभूत ज़रूरतें हैं उन पर उनको सस्ता किया जाए और जैसे खाने पीने की चीज़ें हैं, अन्य ज़रूरत की वस्तुएं हैं, उनके रेट कम किए जाएं, जिससे जनता पर ज़्यादा बोझ न पड़ने पाए और हर आदमी सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सके। आइए और लोगों से हम बात करते हैं, उनको इस बजट पे क्या कहना है, क्या उम्मीदें लेके। सर आपका नाम? धनंजय शर्मा। सबसे बड़ी बात है कि घर की थाली महंगी हो गई है और जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है कि जो 2-3 सालों में जो बजट 2-3 हज़ार रुपये का घर का होता था 6 हज़ार पे चला गया है। तो सरकार मेन है मुद्दा कि महंगाई किस तरह घटे। इस पर अगर बजट योगी जी देते हैं तो सराहनीय कार्य होगा और उम्मीद है कि बेहतर होना चाहिए। कि अभी देखिए कुछ चीज़ें घटनाएं आई कि राशन कार्ड को लेकर कोई भी आदेश नहीं पारित हुआ, फिर भी एक हंगामा खड़ा हुआ। तो इस तरह जो अधिकारी कर रहे हैं तो ये भी लगाम लगाने का मामला जो है योगी सरकार को करना पड़ेगा। तो आपने देखा धनंजय जी का कहना है कि महंगाई को कम करे और महंगाई को योगी जी से अपील कर रहे हैं कि उस पर कुछ काम करे उस पर। तो आइए और लोगों से हम बात करते हैं कि महंगाई उनको बजट को लेकर क्या उम्मीद। सर आपका नाम? बस अनुभव गर्ग। सर आपको ये बजट के लेकर सर आपको क्या उम्मीद है? सर क्या इस पे आप बदलाव क्या चाहते हैं? बस थोड़ा तेल सस्ता हो जाए। तेल पे केंद्र सरकार ने वो घटा दिया टैक्स, तो ये यूपी सरकार भी थोड़ा टैक्स कम कर दे और तेल गैस पे ही थोड़ा है बस। तो सर पेट्रोल के और डीजल के दाम तो कम हो रहे हैं, तो सर थोड़ा सा और कम हो जाए तो काफ़ी राहत मिल जाएगी। थोड़ा सा और कम हो जाए तो काफ़ी राहत मिलेगी। तो आइए और लोगों से हम बात करते हैं कि उनको इस बजट के लेके क्या उम्मीदें हैं। आम जनता से हम बात करते हैं। सर आपका नाम? सुरेंद्र सिंह। सर आप इस बजट को लेके सर आपकी क्या उम्मीद है? सर क्या आप इस बजट में चाहते हैं? अरे बजट में यही चाहते कि आम जनता के लिए बजट थोड़ा कम होना चाहिए। जो ये चल रहा है इस समय, लोग तो गरीब जनता तो मरी जा रही है, तो इसके ऊपर योगी जी को ध्यान देना चाहिए। तो सर ये पेट्रोल जो आप लोग कह रहे थे पेट्रोल डीजल, सर इसकी दामें तो सर कम हुई हैं सर बहुत सारी। इतने दाम से कम होने से क्या फायदा है? इनको उतना ही रखना चाहिए, पर लेकिन और जो चीज़ है जो रोजमर्रा की उसको कम करना चाहिए ना। तो आपने देखा सब लोगों का यही मांग है कि वो महंगाई को कम करे। जितनी भी आम जनता है उनको सबसे बड़ी समस्या है कि योगी सरकार को महंगाई पे काम करना चाहिए। तो आपने देखा हमने तमाम लोगों से बात किया कि जो बजट आने वाला है उस पे लोगों को क्या कहना है, क्या उम्मीदें हैं। और इस महंगाई को लेके सभी लोगों ने यही कहा कि योगी सरकार को महंगाई पे ध्यान देना चाहिए। तो आइए हम बात करते हैं आम जनता से कि उनको अब इस महंगाई को लेके योगी जी से क्या मांग करना है। मैम आपका नाम? मेरा नाम रश्मि है। तो मैम ये बजट जो आ रहा है 26 तारीख को, इससे आपको क्या उम्मीदें हैं? मैम महंगाई को आपको मतलब ज़्यादा बढ़ गया है योगी सरकार में या कुछ और भी इस पे बताना चाहते हैं? नहीं, मैं कहूँगी कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। चाहे वो बच्चों की स्कूल फीस हो, चाहे वो डेली रोज़मर्रा की चीज़ें हो, चाहे शॉपिंग की हो, कोई भी। तो योगी जी से मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि बजट ऐसा रखे कि कॉमनर्स को भी आराम हो, सबके लिए फिजिबल हो। मैम ये जो बोले थे योगी जी चुनाव से पहले कि हमारे बिजली के जो बिल है वो आधे कर देंगे, उसको आपको लेकर क्या करना? बेरोजगार बढ़ती जा रही हो रही है, तो उसको आपको क्या देखना है, किस तरह से देखेंगे? बिजली का बिल, हाँ मुझे लगता है उससे लोगों में कम कर देनी चाहिए। लोगों को भी बिजली को बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए ताकि सबको बिजली मिले। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक श्रेणी के लोगों को ही बिजली जाए, और रेट्स ज़रूर कम करना चाहिए बिजली की। थैंक यू सो मच। मैम आपका नाम क्या है? बिमला। मैम आप इस बजट को लेके क्या कहना चाह रही हैं? मैम आप तो गृहिणी हैं, आप तो किचन का सारा बजट संभाले, तो आपको किस तरह बजट पे, आपके बैग पे किस तरह प्रभाव पड़ा है आप किचन का? प्रभाव तो बहुत ज़्यादा पड़ गया है, बहुत चीज़ें महंगी हो गई है।
और गैस सिलेंडर का भी दाम बढ़ गया है, साग सब्जी दाल सब चीज़ का दाम बढ़ गया है, तो थोड़ा उसे कम कर दिया जाए। पेट्रोल का भी वो 10 रुपया 7 रुपया कमाने से कम नहीं होता है, इतना बढ़ा करके थोड़ा से कमा देने से पब्लिक खुश नहीं है। हम लोग योगी सरकार को जिता करके खुश नहीं है, हर चीज़ का दाम बढ़ गया है, सरकारी लोगों का तनख्वाह नहीं बढ़ा है और चीज़ों का दाम बढ़ गया है। मैम जैसे अब मार्केट में जाती होंगी, जो हमें थोक जो वस्तुएं वो उनकी दामें बढ़ गई हैं, तो उनको लेके आपको क्या कहना है? तो सरकार को देखना चाहिए, सबके बारे में सोचना चाहिए, सबको देख करके दाम बढ़ाना चाहिए कि सब तरह का लोग होता है, तो सब सोच समझ के करना चाहिए। तो आपने देखा रश्मि जी का कहना है कि योगी सरकार को हर चीज़ पे मतलब काम करना चाहिए। हमारी जो थोक बस्ती, जब भी हम बाजार जाते हैं हर चीज़ें हमें महंगी दिखाई देती है। आपने देखा, हमने तमाम लोगों से बात की है, साथ ही उन गृहिणियों से बात की है जो किचन के बजट के लेके बहुत ही परेशान है। सबका यही कहना है कि योगी सरकार ये ऐसी बजट लाए जिससे मध्यम वर्ग के लोग भी आसानी से अपना जीवन यापन कर सके। अब देखना तो ये होगा कि 26 मई को जो योगी सरकार अपनी बजट ला रहे हैं उसमें आम लोगों की मांग को कितना देखा जा रहा है, कितना उनकी वादा को पूरा करेंगे। कैमरामैन गौरव वर्मा के साथ सुहानी सिंह, JK न्यूज़।